हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन के बारे में हम समझते हैं। यहाँ डिफिनीशन इसका लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनीशन क्या है? ऐसे एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब ये होता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, एलिफेटिक मतलब क्या होता है? यौगिक। ऐसे एलिफेटिक या यौगिक असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, कार्बन मतलब ये वाला सी को कार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य मतलब एक कार्बन और एक कार्बन के मध्य क्या हो? एक बॉन्ड लगा हो, ये वाला। तो उसको क्या कहेंगे? एल्केन। एकल बंध हो तो उसे एल्केन कहते हैं। यहाँ लिख दीजिए, जब एक कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे? मेथ। और 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। अब जब 2 वही बार बार आ जाएगा, जैसे इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेथिल। ठीक है दोस्तों, इसको मेथिल कहेंगे और इसको एथिल। जब ये वाला मेथिल 2 बार आ जाए लगातार तो उसके पहले हम लिखेंगे डाई। ठीक है, और 3 बार आ जाएगा ट्राई, 4 बार आ जाएगा टेट्रा और 5 बार आ जाएगा पेंटा। इनका समान सूत्र क्या होता है? ठीक है, यहाँ लिखते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का सफिक्स क्या होता है? एल्केन का सफिक्स। ठीक है, तो एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। इसका ये समान सूत्र होगा, सूत्र। इसका सफिक्स होता है एन। ठीक है, ANE। अब उसके बाद जैसे यहाँ n है, ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4 ... तो जहाँ जहाँ n होगा सूत्र में वहां एक बार एक रखेंगे, इसके बाद 2, फिर 3, 4 ऐसे कर करके बताते हैं उदाहरण के रूप में। यहाँ उदाहरण लिखते हैं। पहला उदाहरण यहाँ लिखते हैं n बराबर 1 रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं n बराबर 1 रखने पर। तो सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है? CnH2n+2। अब जहां जहां n होगा वहां वहां हम लिखेंगे क्या? 1। यही 1 लिखेंगे। कहां कहां पर है? यहाँ C जैसे है वैसे लिखेंगे। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 1, यही लिखेंगे 1। हाइड्रोजन ऐसे H। 2 n का मतलब होता है 2 × n। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा? 2 × n। तो यहाँ लिखेंगे 2 × n के स्थान पर 1, फिर यहाँ है ++2। तो क्या हो जाएगा? C1H, इसमें गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4। तो H4, C1H4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? एक कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होता है। कितना होता है? 4 बॉन्ड होता है एक कार्बन के। यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ एक कार्बन ऐसे लिखेंगे। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड लगा। इसके जहाँ बॉन्ड लगा है वहीं लिखेंगे क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों लिखे? यहाँ 4 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ 4 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे यहाँ n बराबर इसका यही। अब उसके बाद एक कार्बन की क्या कहते हैं? एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के यहाँ लिखे हैं मेथ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? मेथ। उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है? सफिक्स में n। क्या जोड़ना है? n। यहाँ जोड़ेंगे ANE, n। तो पूरा यही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? क्या होगा हमारा? मेथेन। क्या होगा? मेथेन। तो इसका IPSC नेम क्या होगा? मेथेन। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर क्या होगा? मेथेन। तो दोस्तों इसके बाद n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखेंगे क्या? पहले सूत्र लिखेंगे CnH2n+2। ठीक है, अब जहां जहां n होगा वहां रखेंगे 2। C यहाँ कितना है? n। ठीक है, n जगह है 2। उसके बाद n बराबर 2 रखने पर यहाँ लिखेंगे n की जगह है 2, C1, उसके बाद 2।
उसके बाद H यहाँ 2 है, 2 ऐसे रखेंगे इंटू N की जगह है 2, फिर +2 है +2, ठीक है। उसके बाद C2H, 2 में 2 जब गुणा करेंगे कितना होगा हमारा, 2 में 2 गुणा करेंगे 4 होगा, और 4 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। यहाँ की पूरा मिलाकर कितना होगा 6। हाइड्रोजन 6, 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ लिखिए, 1 कार्बन यहाँ। हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए क्या बताए थे हम, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस क्या जोड़ना है हमें, एन। तो पूरा मिलाकर हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एथेन, ठीक है। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, एथेन। अब n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर अब सूत्र फिर लिखेंगे वही, CnH2n + 2। अब जहां जहां n होगा वहां वहां लिखेंगे 3, C3H2 इंटू n की जगह है 3 और +2। अब C3 हो जाएगा हमारा H, 3 दूना 6 और 6 2 8। 3 कार्बन है, 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हाइड्रोजन ये हुआ, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। 3 कार्बन के लिए क्या बताए थे, प्रोप। यहाँ लिखेंगे प्रोप प्लस ये जोड़ेंगे इन, क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन, ठीक है दोस्तों। 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे इसमें, फिर वही सूत्र लिखेंगे, CnH2n + 2, ठीक है। अब उसके बाद जहां जहां n होगा वहां वहां रखेंगे क्या हम 4, C4H2 इंटू n यहाँ है ना, n की जगह 4, 4 + 2 क्या होगा हमारा, C4H, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 2 10। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन रखते हैं हम, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। कितना कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बताए थे, ब्यूट। यहाँ लिखेंगे ब्यूट प्लस एन, क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। उदाहरण है दोस्तों, उसके बाद एक एक कर उदाहरण आप सबको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ एक कार्बन का हमेशा 4 बांड होता है, कितना होता है 4 बांड। जैसे यहाँ कार्बन है, ठीक है, इसके चारों ओर 4 बांड होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन या 4 बांड। तो बांड का मतलब हाइड्रोजन ही होता है, क्या होता है हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ है कार्बन 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ ब्यूट। इसमें जब एक बांड लगा हो तो वहां एन जुटता है, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूट एन। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा ब्यूटेन। अब जैसे यहाँ एक कार्बन 2 3 4, इसको क्या कहेंगे हम मेथिल, क्या कहेंगे मेथिल, 1 हो जाएगा। यहाँ से ये हमको देखना पड़ता है पहले कि ये मेथिल जो है किधर से पहले मिलता है। जैसे हम इधर से ले जाएंगे 1 2 दूसरे मिल जा रहा है, यहाँ इधर से ले जाएंगे 1 2 तीसरे मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे 1 2 तीसरे मिल रहा है, 4 हो जाएगा, गिनती गिनेंगे। और यहाँ 1 2 3 4 किधर से पहले मिल रहा है, इधर से ना, तो इसलिए इधर से हम लेंगे, इधर से देर मिलेगा। तो ये गलती हो जाएगा हमारा, सही यही होगा, एक दूसरे मिल जा रहा है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझाते हैं, जैसे कुछ रखा है वहाँ, ठीक है, 2 कदम पे इधर है,
2 कदम पे आम वहां रखा है और यहाँ 3 कदम पे रखा हुआ है, तो 2 कदम वाला लेंगे कि 3 कदम वाला? 2 कदम वाला ना, तो इसलिए यहाँ दूसरे पे लेंगे। तो यहाँ जैसे दूसरे पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये क्या होता है जब CH3 मिल जाएगा, आप सबको बताए थे अभी कुछ देर पहले, इसको क्या कहते हैं, मेथिल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेथिल। और यहाँ C2H5 मिल जाए उसको कहेंगे एथिल। क्या कहेंगे, एथिल। इसको क्या कहेंगे, मेथिल। तो यहाँ है ना, इसको क्या कहेंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 2, दूसरे पे तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। 2 मेथिल, 1 2 पे है ना, इसलिए 2 मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4। जो काउंट किए हैं वही लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। ये काउंट किए ना, 1 2 3 4, यही। तो कितना है, 4। 4 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, ब्यूट। ब्यूट, इसमें क्या जोड़ेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। एक बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा, इसका पीएचसी नेम यही होगा। ऐसे यहाँ तीसरा, जिसे यहाँ से लेंगे 1 2 3, तीसरे ये मिल रहा है और इधर से दूसरे मिल जा रहा है, तो क्या कहाँ से लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। और हाँ, सबसे ज्यादा श्रृंखला बनना चाहिए। जैसे यहाँ से लेते हैं, यहाँ जैसे यहाँ से हम भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे जहां से लो, लेकिन सबसे अधिक श्रृंखला बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ से लेंगे तो भी 4 बनेगा, यहाँ से लेंगे तो भी 4 बनेगा। ठीक है, हम यहीं से ले लेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे जगह पर 2 मेथिल आया है, एक यहाँ एक यहाँ, कहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बच रहा है। जो काउंट नहीं होगा उसको लिखेंगे। इसको काउंट नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, 2, 2। अब यही 2 बार आ गया ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो हम क्या कहेंगे, 2 जहां आएगा वहां हम डाई लिखेंगे, यहाँ हम डाई लिखेंगे। उसके बाद ये क्या है, CH3 अभी बताया ना, मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 4। 4 के लिए ब्यूट। ब्यूट, यहाँ N, एक कार्बन है और एक बॉन्ड लगा है इसलिए N लगेंगे। अब उसके बाद चौथा, जैसे यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ ऐसे हम लिखेंगे तो 4 ही बन रहा है, 1 2 3 4। यहाँ से लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5, श्रृंखला कितना बन रहा है, 5। 1 2 3 4 5। अब देखेंगे ये वाला मान लीजिए छूट जा रहा है हमारा, यहाँ से लेंगे 1 2 तीसरे मिल जा रहा है ये, और यहाँ से लेंगे 1 2 तीसरे पे, चाहे नीचे से भी लेंगे तो भी सही रहेगा, ऊपर से ले जाएंगे तो भी सही रहेगा। तो यहाँ से हम लेते हैं 2 3 4 5। अब लिखेंगे क्या, 3 पे है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहीं लिखते हैं 3 मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 5। क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंट इन। ठीक है दोस्तों, उसके आगे यहाँ है पांचवा क्या करेंगे, हम पहले गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे। जिसे यहाँ से हम लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ से ले जाएंगे 4 ही बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा 6 बन रहा है। यहाँ से लेंगे यहाँ तक 6 बन रहा है, यहाँ से लेंगे यहाँ तक फिर भी 6 बन रहा है, या यहाँ तक ले जाए या यहाँ तक, अंत सबसे ज्यादा बनना चाहिए। जैसे यहाँ तक 1 2 3 4, यहाँ 5 लिखेंगे पहले, 5। यहाँ नीचे ले जाएंगे तो भी 6 बनेगा, यहाँ ले जाएंगे तो भी 6 बनेगा, हम सामने तक ले जाते हैं 6 तक। अब उसके बाद बच क्या रहा है, एक ये बच रहा है और ये, इसको क्या कहते हैं, मेथिल। क्या कहते हैं, मेथिल। कितना मेथिल बच रहा है, 1 2 3। ठीक है, 3 कहाँ पर बच रहा है, 3 कामा 3 पे और कामा 5 से। अब 3 ठो जहाँ आ जाए उसके लिए 3 ठो आ जाएगा, क्या लिखेंगे, ट्राई। यहाँ लिखेंगे ट्राई। उसके बाद ये क्या है, तीनों मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स एन। इसका आईपीएचसी नेम क्या हो जाएगा, 335 ट्राई मेथिल हेक्सेन। अब उसके बाद छठवां देखते हैं हम। अब उसके बाद यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6, यहाँ भी 6। यहाँ से लेते हैं तो यहाँ 2 भी मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे पर 2 मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब 6 बन रहा है। उसके बाद ये और ये किस किस पर है, 2 2 पर, ये 4 पर है। यहाँ लिखेंगे 2 कामा 2 4, 3 टू है तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 6 हेक्स एन। इसका आईपीएचसी नेम यही होगा। अब यहाँ देखते हैं ये वाला, तो जैसे यहाँ से गिनते हैं 1 2, 2 पे यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे भी 2 पर मिलेगा। यहाँ पर 3 पर कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 3 पे यहाँ कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। और 4 पर यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन 1 2 3 4 पे यहाँ भी मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ले जाएंगे, यहाँ से मिल जा रहा है कुछ नहीं मिलेगा, तीसरा पे यहाँ तीसरा मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ से हम ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखते हैं क्या, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ है। कहाँ कितने कितने पे, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 6 पे, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 6 पे है, ठीक है। 4 ठू है, 4 क्या लिखते हैं, टेट्रा, यहाँ टेट्रा। अब उसके बाद टेट्रा लिखते हैं, ये जो 4 आया है उस क्या है वो, मिथिल, मिथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 7, क्या लिखेंगे, हेप्ट एन। इसका आईपीएचसी नेम यही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ C2H5 आ जाए, इसके क्या कहेंगे, एथिल, या ऐसे करेंगे या ऐसे हो, CH3 हो, CH2 हो, इसका मतलब भी वही होता है, C2H5। बता देते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन हो जाएगा। यही बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। उसके बाद ये क्या होगा, एथिल, एथिल। अब यहाँ देखते हैं सवाल की ओर, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, अब सही है। अब देखिए यहाँ से जैसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेते हैं तो 1 2 दूसरे क्या मिल जा रहा है, एथिल मेथिल मिल जा रहा है, और चौथे पे एथिल मेथिल दोनों मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जैसे लेते हैं इस तरफ से 1 2, दूसरे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इधर से दूसरे मिल जा रहा है, इसलिए हम इधर से लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। जो 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जनक श्रृंखला का चुनाव। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले इससे बड़ा ये होता है, एथिल होता है, मेथिल से बड़ा एथिल होता है। क्या लिखेंगे, पहले एथिल लिखेंगे। एथिल किसके स्थान पर है, 4 के, तो यहाँ लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेथिल किसके किसके स्थान पर है, 4 पे है, 1 2 पे। सबसे पहले 2 कामा 4, जब 2 ठे आ जाए उसके बाद क्या लिखते हैं, डाई। यहाँ लिखेंगे डाई, ये क्या है, 2 और 4 पर मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 6, हेक्स एन। इसका आईपीएचसी नेम यही होगा। और उसके बाद जैसे यहाँ है, जैसे यहाँ से हम लेते हैं 1 2 3, 3 पर ये मिल जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7। तो यहाँ से जैसे लिखेंगे 1 2, 2 को मिल जा रहा है, यहाँ 3 पर कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 2 तीसरे मिल जा रहा है, और फिर 4 पर भी मिल जा रहा है, 1 2 3 3 पे भी मिल जा रहा है, 4 पे भी। तो सबसे पहले हमें इधर से मिल रहा है, इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है, एक यहाँ छूट रहा है, यहाँ छूट रहा है, यहाँ छूट रहा है, CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ बताया भी ना, एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। तो हम पहले क्या लिखेंगे, एथिल कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। किसके किसके स्थान पर है, 4 पे और 5 पे। यहाँ लिखेंगे 4 कामा 5 डाई। डाई क्यों लिखे, यहाँ 2, ठीक है, इसलिए डाई। क्या है, एथिल। अब मेथिल कहाँ पर है, 2 पर, यहाँ 2 मेथिल। कितना कार्बन है, 7, यहाँ 7 के लिए हेप्ट एन। ये इसका आईपीएचसी नेम होगा। अच्छा लास्ट वाला, इस पे क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ से लेते हैं
1 2 3 4 5 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा यही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2 तीसरे पे ये भी मिल जा रहा है, ये हमको मिल रहा है, यहाँ एक दूसरे पे मिल जा रहा है, तो यहाँ से ना हम लेते हुए यहाँ से लेंगे, क्या से, यहाँ से एक, जैसे यहाँ दूसरे पे, यहाँ तीसरे मिल रहा है, इसलिए यहाँ से लेते हैं 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखना है एथिल मेथिल कहाँ पर है। एक यहाँ एथिल है, मेथिल यहाँ है, मेथिल है, तो एथिल बड़ा होता है, क्या लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। उसके बाद मेथिल कहाँ पर है, एक 2 पर, एक 4 पे, 2,4 डाई मेथिल। कितना कार्बन है, 6 हेक्स इन। इसका एपीएससी नेम ये होगा। अब उसके बाद ये सवाल है, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ बन रहा है। जैसे यहाँ 1 2 तीसरे बन जा रहा है, 1 2 तीसरे बन जा रहा है, लेकिन यहाँ 3 पर जैसे हमको यही भर मिलेगा, और यहाँ पर 1 2 तीसरे पे हमको एथिल भी मिल जाए, मेथिल भी मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हमको लिखना है, सबसे मेथिल एथिल कहाँ है, यहाँ 5 को है और 3 पर, तो 3,5 डाई। उसके बाद ये क्या है, मेथिल है कि एथिल, एथिल है, एथिल। उसके बाद मेथिल कहाँ पर है, 3 पर है, 3 मेथिल। कितना कार्बन है, 7, यहाँ हेप्ट, इसका एपीएससी नेम यही होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, ये 5 वाला, जिसे यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है, यहाँ से लेंगे फिर भी 7 ही बनेगा, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3, 3 पर भी मिल जा रहा है, यहाँ से जैसे हम लेते हैं 1 2, 2 पर मिल जा रहा है ना, इसलिए यहाँ से नहीं जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ से छोड़कर हम यहाँ से लेते हैं तो ये भी 7 ही बनता। ठीक है, तो 2 पर क्या है, लेकिन इससे बड़ा क्या होता है, ये होता है, तो पहले ये लिखेंगे, और एक कहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3,5, 3,5 डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये क्या है 3,5 पर एथिल, एथिल। उसके बाद क्या बच रहा है 2 मेथिल। कितना कार्बन है, 7, हेप्टेन, 7 कार्बन, तो यहाँ हेप्टेन 3,5 डाई एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। तो लास्ट वाला देखते हैं, जिसे यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेंगे तो भी वही होगा, जैसे यहाँ से लेकिन 2 पर मिल जा रहा है, यहाँ जैसे यहाँ से लेते हैं 1 2 3 पर मिल जा रहा है, तो हम यहाँ से लेंगे कि यहाँ से, यहाँ 2 पे मिल जा रहा है, यहाँ 3 पर, यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 एथिल मिल रहा है, 3 पर भले मिल रहा है लेकिन 2 मिल रहा है, यहाँ 2 ही पे मिल रहा है, 3 पे कुछ नहीं मिलेगा, 4 पे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो एथिल कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 3,3 डाई एथिल। उसके बाद मेथिल कहाँ पर है, 6 पे, 6 मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है, 7, 15। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा।